तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा 9th क्लास का विज्ञान साइंस। बैठ। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पर एनसीईआरटी तो कवर कराऊंगा ही, लेकिन उससे भी अच्छी एक बुक है, उसी से रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको विज्ञान, तो देखो विज्ञान क्या है, एक छोटा मोटा मतलब छोटी मोटी चीज नहीं है। विज्ञान में मतलब विज्ञान का जो भी अराउंड है, जो भी क्षेत्र क्षेत्र है, वो बहुत ही बड़ा है। विज्ञान के अंदर बहुत ही ज्यादा आते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, तुम भी ध्यान दो यहाँ, जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, और क्या आता है, जीव विज्ञान, भौगोलिक विज्ञान, बहुत सारे विज्ञान आते हैं। लेकिन बच्चों, मैं आपको विज्ञान में सबसे पहले समझाऊंगा भौतिक विज्ञान, क्योंकि हमारे ये पार्ट इसी से स्टार्ट हुआ है, भौतिक विज्ञान से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अब हेडिंग लगा लो विज्ञान। विज्ञान साइंस। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, सारे जो भी तुम्हारे नोट्स है, देखो बच्चों आपको कैसे कैसे करना हो, पहले आप ऐसे समझ लो। बच्चों देखो, जो भी मैं आपको हेडिंग बोलूंगा, जैसे मैंने विज्ञानी बोला, तो हेडिंग आपको जो भी तुम्हारा पेज मिलेगा उसके कोने पर डालनी है। जैसे विज्ञानी डाला मैं, विज्ञान, उस हेडिंग को बच्चों आपको क्या करना है, हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है, क्योंकि जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते जाओगे बच्चों, आपको इंग्लिश की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए आपको हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है। जैसे विज्ञानी लिख रहा है बच्चों, तो यहाँ साइंस, साइंस। फिर बच्चों, जैसे आपने हेडिंग लगा दी, वही जाकर बैठ तुम लोग, जैसे आपने हेडिंग लगा दी, तो इस हेडिंग लगाने के बाद में जो अब मैं आपको बोलूंगा, वो इस हेडिंग में आपको यहां से स्टार्ट करना है, लिखना है, ऐसे लिखते जाना है। फिर अगर तुम्हारी लाइन ये फिल हो गई, पूरी भर गई, फिर इसी के नीचे से लिखना बच्चों। और फिर अगर तुम्हारी ये भी लाइन फिल होगी, पूरी भर गई, फिर इसके नीचे से ऐसे करना बच्चों। ठीक है, ऐसे करना। ठीक है। फिर जैसे उसके एग्जाम्पल होंगे, ये करने के बाद में जैसे तुम एग्जाम्पल करोगे, जैसे करके उदाहरण या एग्जाम्पल जो भी करोगे, तो आपको एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़नी बीच में, जो भी जहां तक आपने काम किया एक लाइन छोड़नी। जैसे उदाहरण, जैसे या उदाहरण लिखना आपको, एक लाइन छोड़ने के बाद में करना बच्चों उसके नीचे, क्योंकि इससे आपके जो नोट्स होंगे वे अच्छे बन जाएंगे। और आपको जब आप पढ़ाई करोगे, जब एग्जाम आएगा आप करोगे, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है बच्चों। आपको दो ही पेन यूज करनी, नीली और ब्लैक। ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे विज्ञान, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान, अगर तुम्हारे से कोई पूछ रहा है विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान तुम मुझे बता सकते हो क्या। देखो विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के अंदर बच्चों जो भी तुम आसपास अपनी जितनी भी घटनाएं देख रहे, जितनी भी तुम आसपास अपने घटनाएं देख रहे, जैसे सूर्य निकल रहा, सुबह शाम सूर्य हमें लाल दिखाई दे रहा, ये भी एक विज्ञान की घटना, उसे हम ऑब्जर्व कर रहे, किस कारण हो रहा किस कारण नहीं, वो भी क्या होता है बच्चों, विज्ञान के अंदर आता है। बिजली कड़कड़ा रही, बादल छा रहे, तो ये भी किसके अंदर आता है बच्चों, विज्ञान के अंदर ही आता है। जैसे बिजली कड़कड़ा रही, या आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा जब एक और क्या बादल बन जाते हैं, और दूसरी ओर क्या बन जाती, दूसरी ओर बच्चों बारिश होती रहती है, मतलब एक और धूप निकलती रहती है और दूसरी ओर बारिश होती रहती है हल्की हल्की, तो तब क्या बन जाता है बच्चों, इंद्रधनुष। वो भी किसके अंदर आता है बच्चों, विज्ञान के ही अंदर आता है। किसके अंदर आता है, विज्ञान के। तो बच्चों, हम हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही, जिन घटनाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, विज्ञान बोलते हैं। और वो भी क्या है, सुव्यवस्थित होने। सुव्यवस्थित का मतलब क्या बच्चों, मतलब सबके लिए वही डेफिनेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे लिए विज्ञान की डेफिनेशन अलग है और कोई अलग बंदा है उसके लिए डेफिनेशन अलग है। ठीक है बच्चों। तो सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन नहीं होगी, सबके लिए एक ही डेफिनेशन होगी। ठीक है। तो सबसे पहले विज्ञान क्या होता है, देखो साइंस, साइंस की उत्पत्ति देखो बच्चों कहां से हुई है। सबसे पहले ये समझो साइंस कहां से आए। साइंस क्या है बच्चों, लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंस, साइंस।
साइंस से उत्पन्न हुआ ये साइंस किसका बच्चों? लैटिन भाषा का। तुम भी मेरे साथ साथ लिखते रहना। देखो जैसे मैंने हेडिंग लगाई ऐसे हेडिंग लगाना, अपना जो भी तुम्हारा मतलब न्यू चैप्टर चला है वही से न्यू पेज से चलाना। तो जैसे बच्चों साइंस, तो साइंस की उत्पत्ति बच्चों कहाँ से हुई है? देखो ये तुम्हें पता होनी चाहिए पहले। साइंस की उत्पत्ति बच्चों हुई है लैटिन भाषा के शब्द से। लैटिन भाषा एक शब्द है, उस लैटिन एक भाषा है, उसका एक शब्द है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का बच्चों कौन सा शब्द है जिससे साइंस की उत्पत्ति हुई है? SCIR, स्कैराई, ये है बच्चों, ये शब्द है। इस शब्द से बच्चों क्या हुई? साइंस की उत्पत्ति हुई है। किसकी बच्चों? साइंस की। साइंस मतलब विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। साइंस इससे ही उत्पन्न हुआ बच्चों, ये लैटिन भाषा का शब्द है स्क्राई, इससे उत्पन्न हुआ साइंस। क्या? लैटिन भाषा का शब्द होता है कौन सा? स्क्राई, उससे उत्पन्न क्या हुआ है? साइंस। ठीक है, साइंस इसी से बना है, साइंस, साइंस। अब बच्चों देखो, तुम्हें ये पता होना चाहिए स्क्राई लैटिन भाषा का एक शब्द है जिससे उत्पत्ति हुई है साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है बच्चों? विज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना, किसी भी चीज को जानना। जैसे मैंने आपको बताया कि बादल छा गए एकदम, भाई आसमान में एकदम बादल छा गए, तो मतलब किस घटना हुई वो? उसका मतलब हमारे अंदर जागने की इच्छा हुई। तारे आए रात को, जैसे हम तारे देखते हैं तो हम जैसे एक सांस देखते हैं तो धीरे धीरे तारे टिमटिमाते रहते हैं। होता है ऐसे तुम्हारी लाइफ में भी होता है। तो क्या होता है बच्चों? तारे टिमटिमाते हैं, मतलब उसके हमारे अंदर जानने की इच्छा हुई। जैसे तारे ले लो, ये ले लो, और जैसे मैं बताऊं, हाँ जैसे बाइक ही है, आप बाइक पे जा रहे हो, आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, आपने 30 मिनट में तय कर दी। तो मतलब तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ जानने की जो भी इच्छा हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? विज्ञान बोलते हैं। अगर मैं विज्ञान को थोड़ा सा भी अच्छे से आपको समझाऊं, वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान, तो बच्चों विज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना। ठीक है, विशिष्ट ज्ञान, वी प्लस ज्ञान। तो ये जो भी विज्ञान है किससे मिलकर बना हो बच्चों? वी प्लस ज्ञान से। और विज्ञान का मतलब क्या होता है बच्चों? जानना। क्या होता है? जानना। ठीक है बच्चों। और अगर तुम्हारे से मैं अब जी विज्ञान की डेफिनेशन पूछूं, मैंने आपको बताया बच्चों, सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, अगर तुम्हारे से कोई भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कोई भी अगर तुम्हारे से पूछ रहा है कि विज्ञान क्या होता है, तुम भी थोड़ा समझे अब यहाँ। विज्ञान अगर तुम्हारे से कोई पूछ रहा है तो तुम्हें क्या बताना है? विज्ञान की वैसा का मतलब जो सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित मतलब सभी के लिए एक डेफिनेशन निश्चित होने, सुव्यवस्थित व्यवस्थित व सुसंगठित ज्ञान को हम क्या बोलते हैं बच्चों? विज्ञान बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें लिख लो, इसमें लिखो, हेडिंग लगाओ विज्ञान, हेडिंग लगा छोटू, हेडिंग लगाओ भाई विज्ञान, हेडिंग लगा ली। तो विज्ञान क्या होता है समझ में तुम्हारे? विज्ञान की जो साइंस है, मतलब उसे इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। तो साइंस कहाँ से उत्पन्न हुआ है? स्क्राई से, लैटिन भाषा का शब्द है स्क्राई, उससे उत्पन्न हुआ है साइंस। ठीक है बच्चों। और विज्ञान को अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, वी प्लस ज्ञान मतलब जानना, विशिष्ट ज्ञान भी बोल सको तुम। ठीक है, तो यहां तक उतारो, पहले से उतारो इसे, चलो उतार लो, उतार छोटी से। हो गया। तो बच्चों आपको अब क्या लिखना है? विज्ञान की डेफिनेशन लिखनी है, विज्ञान की परिभाषा। तो बच्चों मैं आपको सिंपली बता रहा हूं,
विज्ञान क्या होता है, जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, जितनी प्राकृतिक घटनाएं हो रही है उनका हम जो भी अध्ययन करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विज्ञान। मतलब जितनी प्राकृतिक में घटनाएं हो रही है, पत्ते गिरे, आम नीचे को गिरा, टूटने के बाद में ये तो पढ़ा हो तुमने, सेब नीचे गिरी हो, क्यों गिरी, तो उसका भी जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं प्राकृतिक घटनाएं है, तो हम जो भी इनका अध्ययन कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विज्ञान। तो लिखो इसमें। तो बच्चों मैं आपको बोलता रहूंगा, आपको डेफिनेशन लिखते जाना है। लिखो, प्राकृतिक घटनाओं का, प्राकृतिक घटनाओं का, या चलो मैं लिखवा रहा हूं, प्राकृतिक घटनाओं का, घटनाओं का अध्ययन, अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। कहलाता है। ठीक है बच्चों, जो भी प्राकृतिक, जितनी भी प्राकृतिक के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही है, छोटी यहाँ रहने दे भाई, प्राकृतिक के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही है उनमें क्या बोलते हैं बच्चों, विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, जैसे भाई सूर्य निकल रहा है वो हमें लाल क्यों दिखाई रहे हैं, पीला दोपहर को, ये दिन रात हो रही है, ये सारी घटनाएं क्या, प्राकृतिक घटनाएं हैं। पृथ्वी का आकार कितना है, पृथ्वी कैसे घूम रही है, ये सब क्या बच्चों, प्राकृतिक घटनाएं। इनका अध्ययन ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। मैंने आपको बता दे, विज्ञान का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होता है बच्चों, वी प्लस ज्ञान, मतलब विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या है बच्चों, सुसंगठित ज्ञान, मतलब निश्चित सभी के लिए। समझ मारा। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, जो विज्ञान होता है, ये विज्ञान का जो क्षेत्र है वो छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, विज्ञान में बहुत ही ज्यादा आता है। विज्ञान के अंदर, विज्ञान के अंदर जैसे, जैसे करके लिखो, जैसे भाई विज्ञान के अंदर क्या क्या आता है ये भी तो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे बच्चों भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, लिखते रहो बच्चों मेरे साथ साथ, अपने नोट्स मेरे साथ साथ बनाओ। जैसे भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान, रासायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान, ऐसी कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर भी होता है, और जीव जंतु विज्ञान भी है बच्चों, जंतु तो जीव होता है चलो, और भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, मतलब ऐसे बच्चों बहुत ज्यादा, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है इसका। लेकिन हमें अभी किसकी स्टडी करनी है बच्चों, रासायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की, इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको समझाऊंगा भौतिक विज्ञान क्या होता है। क्या समझाऊंगा बच्चों, भौतिक विज्ञान। समझ में आ रहा बच्चों आप सभी के, मतलब विज्ञान क्या होता है बच्चों, जो भी प्राकृतिक के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विज्ञान बोलते हैं। उसके अंदर इसका जो विज्ञान का क्षेत्र है बच्चों बहुत ही बड़ा है। क्या बच्चों, बहुत ही बड़ा है इसका क्षेत्र। ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाओ, भौतिक विज्ञान। हो गए आप सभी गए, हो गया छोटू भाई, तो हेडिंग लगा छोटू भाई, भौतिक विज्ञान। तो हेडिंग लगाओ भाई बच्चों, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को बच्चों इंग्लिश में भी लिख लो, क्या बोलते हैं भौतिक विज्ञान को, बोलते हैं बच्चों फिजिक्स। फिजिक्स बच्चों, स्पेलिंग तुम्हारे याद होनी चाहिए फिजिक्स की। ठीक है, तो बच्चों को देखो भौतिक विज्ञान क्या होता है, मैंने आपको विज्ञान तो बता दिया। अब छोटू भाई आनंद दे,
भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान की बात हो रही है। देखो भौतिक विज्ञान क्या होता है? जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा का परिवर्तन का अध्ययन कर रहे तुम, द्रव्य, द्रव्य के अंदर क्या क्या है, इनका जो भी तुम अध्ययन कर रहे हो बच्चों, हम क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? भौतिक विज्ञान। तो अब डेफिनेशन लिखो, विज्ञान की वह शाखा, लिखो बच्चों मेरे साथ में, विज्ञान की वह शाखा, लिख भाई छोटू, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंतर्गत सही लिख देगा छोटू, जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। मतलब बच्चों ऊर्जा का जैसे कोई भी काम है भाई, ऊर्जा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो किसके अंतर्गत आता है? भौतिक विज्ञान के आता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है, मतलब फिजिक्स कहलाता है बच्चों। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत तो बच्चों बहुत ही चीज आती है भाई, बहुत ही चीजें, जैसे ईंट पत्थर कुछ भी ले लो यार, उन सभी का मैं अच्छे से पढ़ रही, ऊर्जा ले लो, हम मैं कुछ भी काम कर रहा कि मेरे अंदर ऊर्जा होगी तभी तो करूंगा मैं, और मैं जब स्ट्रेंथ नहीं होगी, मेरे अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो क्या काम कर लूंगा बच्चों में? कुछ भी नहीं। तो इसलिए बच्चों हम किसका अध्ययन करेंगे? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी तुम्हारे अंतर्गत जो भी बच्चों ऊर्जा के स्वरूप है, ऊर्जा के स्वरूप कैसे होते हैं भाई? मैं भी वर्क कर रहा, एक मशीन भी वर्क कर रही, और कुछ अन्य चीजें वर्क कर रही, तो बच्चों उसके स्वरूप होते हैं ऊर्जा के। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबसे पहले बच्चों इसमें, चलो हो गया है, तो अब बच्चों इसमें समझो द्रव्य, द्रव्य क्या होता है, क्योंकि द्रव्य और ऊर्जा थोड़ा सा इसने समझा रखा है, तो इसलिए हम समझ लेंगे बच्चों द्रव्य, क्योंकि द्रव्य का अध्ययन कर रहे हैं ना बच्चों इसमें, द्रव्य और ऊर्जा। तो द्रव्य क्या होता है बच्चों, ये समझो आप। द्रव्य मतलब मैटर, मैटर वैसा नहीं लड़ाई झगड़े वाला कोई मैटर नहीं है बच्चे, कभी तो लड़ाई झगड़े वाला समझ लो। मैटर क्या है? द्रव्य है, पदार्थ है। ठीक है बच्चों, तो द्रव्य क्या होता है बच्चों? कोई भी ब्रह्मांड की वह वस्तु, ध्यान दे भाई छोटू, तो बाद में कर लिए, ब्रह्मांड की वह वस्तु जो भी स्थान घेर ले और जिसमें द्रव्यमान हो, भाई यही मान लो, ये देखो छोटू भाई यहाँ रहते, यही मान लो इसने स्थान घेर लिया और इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम जो भी होगा, तो मतलब ब्रह्मांड की वह वस्तु, ब्रह्मांड में कोई सी भी वस्तु हो जो स्थान भी घेर ले और क्या कर ले बच्चों, उसमें द्रव्यमान भी, उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। लिखो, ब्रह्मांड की वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान होता है, तो उसमें क्या बोल देंगे बच्चों? द्रव्य कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, जो भी तुम्हें अच्छा है वो बोल दो। ठीक है, जैसे जैसे मैं बच्चों देखो, जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ ऐसे करना, जैसे
नजर तो आ रहा होगा आपको। जैसे क्या होगा बच्चों, जैसे बताओ, जैसे ईंट, पत्थर, ईंट पत्थर, वस्तु, वस्तु मतलब बुक बाग जो भी तुम्हें, वो वस्तु तो चलो वही है यार, वस्तु तो कुछ भी हो उसके, किताब और झाड़ू पोछे, जो भी तुम्हें नजर आ रहा है यार वही सब कुछ है। उसमें क्या है बच्चों, द्रव्य कहलाओ, क्योंकि मैं स्थान भी घेर रही है, मेज टेबल कुर्सी जो भी तुम्हें सब लिख देना, ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं वो स्थान भी घेर रहे हैं और मैं क्या बताऊँ बच्चों, द्रव्यमान भी होता है, इसलिए हमने क्या बोल रहे हैं बच्चों, क्या बोल रहे हैं, द्रव्य बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, द्रव्य। अब हेडिंग लगाओ ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी। लगाओ हेडिंग लगाओ, हेडिंग लिखो, अब देखो बच्चों ऊर्जा, लगा ली हेडिंग, छोटू भाई लिख ली हेडिंग, चलो रुक जाओ। अब देखो बच्चों ऊर्जा समझो, ऊर्जा क्या होता है, देखो ऊर्जा क्या होता है बच्चों, ये ना तो स्थान घेरती है और ना इसमें द्रव्यमान होता है। भाई जैसे आग जला रहा, वो ना तो स्थान घेरेगी और ना इसमें द्रव्यमान होता, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चों हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चों हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो लिखो इसमें, लिख भाई छोटू, इसमें ना तो द्रव्यमान होता है और न ही, और न ही, और न ही यह स्थान घेरती है, लेकिन लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ भी कार्य कर दो बच्चों, हमें ऊर्जा की आवश्यकता जरूर होगी। जैसे, जैसे लिखो, जैसे बच्चों ऊष्मा, ऊष्मा भी तो एक प्रकार की ऊर्जा ही, मतलब हीट, प्रकाश, प्रकाश मतलब बच्चों लाइट, ये भी तो एक प्रकार की ऊर्जा ही, तुम धूप में बैठ जाओ झुंझल सी महसूस हो या नहीं हो, तो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि, ध्वनि बच्चों एक प्रकार की ऊर्जा ही, साउंड, ये, ठीक है बच्चों। यहाँ तक उतारो जो भी तुम्हें करना है, नोट्स अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहो। चलो उतार ले, हो गया, क्या रह गया, ये एनर्जी पूरा रह रहा है, ये उतारो। तो हो गया बच्चों आप सभी का ये। चलो आगे देखो, ये बच्चों साउंड हो, SOUND साउंड।
चलो बच्चों अब ध्यान दो। तो बच्चों अब हम समझेंगे मापन, क्योंकि बच्चों हमारा चैप्टर सबसे पहले है इसमें मापन। अब तुम्हें बच्चों ये तो मैंने आपको बेसिक सा बताया, लेकिन बच्चों जो हमारा चैप्टर है इसका नाम क्या है? चैप्टर का नाम लिखो सबसे पहले तो। चैप्टर फर्स्ट है बच्चों आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब बच्चों मापन। ये चैप्टर है बच्चों हमारा मापन, मतलब माप तोल करनी है बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत हमें। पार्ट है बच्चों आपको हिंदी में लिख लेना। नजर तो आ रहा होगा ये? हाँ चलो आ रहा है। तो बच्चों हमारा चैप्टर है मापन, इसके अंतर्गत हमें क्या करनी है बच्चों? मेजरमेंट करने हैं, माप तोल करनी है। ठीक है, तो जैसे बच्चों हमने चैप्टर का नाम है मापन, मतलब बच्चों अब से पहले 100-200 साल पहले क्या करते बच्चों? हम वस्तुओं के अनुसार ही मापन कर लेते थे। जैसे भाई कोई भी वस्तु है, जैसे तुम्हें किसी से चावल चाहिए थे, तो उसने क्या किया था? कोई भी मतलब व्यक्ति होंगे वे, व्यक्ति थे भाई, और तो कोई होगा नहीं यार। मतलब जो भी व्यक्ति थे वे क्या करते, कुछ भी मतलब चीज के बदले चीज दे देते थे। जैसे मैंने कुछ भी भाई, उन्होंने मतलब मान लिया ईंट ले ली कि इसमें इतना वेट होगा, इतने, मतलब उनका मापने का तरीका थोड़ा अलग था। अलग कैसे भाई? कुछ भी मतलब जैसे चावल लेने के लिए गए तुम, चावल लाए दुकान से, तो मतलब कुछ ऐसे वेट रख रखे थे उन्हें जिनका पता नहीं था, बस पता था कि 20 रुपए का इतना दे देंगे, 10 रुपए का हम इतना दे देंगे, ये पता था बस उन्हें। लेकिन ये नहीं पता था कितना है बच्चों वो। ठीक है, लेकिन बच्चों अब हम इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं मापन। तो अगर हम आज के टाइम में देखें तो मापन क्या होता है बच्चों? जिनका माप तोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? माप तोल कर सकते हैं। मतलब में भौतिक राशि है जिनका भी हम माप तोल कर सकते हैं, वही क्या कहलाते हैं? मापन। जैसे मापन में तुम्हारे से एग्जांपल पूछ रहा है, जैसे एग्जांपल बताना मापन का। जैसे किलोग्राम, किलोग्राम सबके लिए निश्चित है। मेरे लिए अगर 1 किलो है, तो अगर कोई बंदा दूसरे किसी और से लेने जाएगा वो भी सिर्फ 1 किलो देगा, वो सबके लिए फिक्स है। तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मापन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मुझे बुखार चढ़ रहा है भाई, मुझे बुखार हो गया, तो मुझे थर्मामीटर से माप, मेरी माप तोल कर दी जाएगी कि इसे, मतलब बुखार को नहीं हम तोल सकते। कैसे भाई? भाई तुम बताओ भाई, बुखार ये थोड़े तुम्हें 10 किलो बुखार चढ़ रहा है, ऐसा तुमने कभी देखा नहीं होगा। 5 किलो को बुखार तुमने कभी तुम्हें चढ़ रहा है, ऐसा तुमने कभी देखा नहीं होगा। लेकिन हम बच्चों अपने जो शरीर का हमारा टेम्परेचर है, जो ताप है, उसका मापन कर सके। अगर हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया तो समझ लो हमें बुखार हो गया। भाई थर्मामीटर आता है, उससे माप तोल की जा सकती है। हमारे शरीर का अगर ताप बढ़ गया तो हमें पता लग जाता है कि हमें बुखार हो रहा है, और अगर हमारे शरीर का ताप कम हो जाए तो नॉर्मल सा है। तो मतलब बच्चों अगर मेरे सर में दर्द हो रहा, चलो ये भी ध्यान दे लो भाई, मेरे सर में दर्द हो रहा, ये थोड़ा ही तुम्हें पता कि 1 किलो दर्द हो रहा, 2 किलो दर्द हो रहा, ऐसे तुमने कहता देखा कभी किसी को कि मेरे सर में आज 5 किलो दर्द हो रहा? ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि बच्चों वो भौतिक राशि नहीं है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है वो, इसलिए हम उसे क्या भौतिक राशि कंसिडर नहीं करते। तुमने देखा होगा, ऐसे कहते हो कभी सुना कि यार मेरे पेट में आज दर्द हो रहा, तो कितना दर्द हो रहा तुम्हारे पेट में? तुम्हारे से क्वेश्चन करने लगा कि तुम्हारे पेट में कितना दर्द हो रहा? बहुत ज्यादा बोल सको तुम, ये नहीं बोल सकते कि मेरे पेट में 20 किलो दर्द हो रहा। 20 की बहुत ज्यादा का मतलब क्या है कि मेरे पेट में 5 क्विंटल दर्द हो रहा है, ऐसा थोड़ी तुम बोल सको यार। क्यों नहीं बोल पा रहे तुम वैसा? क्योंकि बच्चों वो एक क्या भौतिक राशि नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल पा रहे। इसलिए समय है सेकंड, घंटे, मिनट, समय को ऐसे थोड़ी तुम समय को क्या में माप तोल कर सको तुम? समय को घंटे में, सेकंड में या मिनट में कर सको, ऐसे थोड़ी तुम किसी और चीज में कंसिडर कर रहे। तो उसका तुम माप तोल कर सको कि हाँ भाई इतने बजे है, इतने बजकर इतने मिनट हो, इतनी सेकंड हुई है, ऐसे तुम बोल सकते हो। तो इसका तुम मेजर कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो यही क्या बच्चों भौतिक राशि है। अगर मैं तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ लूं कि भौतिक राशि क्या हो, सबसे पहले बच्चों देखो, मापन से पहले मैं आपको समझाऊंगा भौतिक राशियां। भौतिक राशि क्या होती है बच्चों? जिन चीजों का हम माप तोल कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। राशि राशि भी बताऊंगा आपको बाद में क्या होता है राशियां। मतलब जो भी हमें एक निश्चित
मान मून बना दे उसे हम भौतिक राशि बोल देते हैं भाई। ठीक है भाई, मैंने कहा कि मुझे 5 किलो चावल लाने हैं, तो 5 किलो बंदा चावल लेकर आएगा। अगर कोई दूसरा भी 5 किलो चावल लेने के लिए जाएगा, कोई दूसरा भी 5 किलो चावल लेने के लिए जाएगा, उसके लिए भी वो 5 किलो फिक्स है और मेरे लिए भी 5 किलो फिक्स है। तो ये बच्चों क्या है, एक फिक्स है, फिक्स क्वांटिटी है, तो मेरे लिए वो उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। मतलब जो चीजें भी फिक्स हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, भौतिक राशि। जैसे अब भौतिक राशि कौन सी नहीं होगी, जैसे प्यार, तुम एक दूसरे से प्यार करो भाई, हम अपनी फैमिली से प्यार करें, हम एक दूसरे से प्यार करें, करे या नहीं करते? तो हम ये थोड़ी क्या, हम ये कह सके मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करूं, लेकिन अगर मैं आपको कहने लूं मैं आपको आपसे 10 किलो प्यार करूं, तो बेवकूफ, बेवकूफ कहला जाऊं, पागल मान हो जाएंगे कि पागल है हो रहा है। तो मतलब ऐसे तो तुमने कहते सुना कि मैं आपसे 50 किलो प्यार करूं, 100 किलो प्यार करूं, क्योंकि बच्चों वो एक भौतिक राशि नहीं है, भौतिक राशि नहीं है। मतलब इसे इन चीजों को हम फील कर सके बस। हेट करना है, तुम किसी से हेट कर रहे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो तुम किसी से, ऐसे थोड़े तुम बोल दोगे कि मैं उससे 20 किलो हेट करूं, ऐसे बोल दो भाई मैं तुम्हारे से बहुत ज्यादा नफरत करूं, ऐसे ही तो बोल सको तुम। ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे से 1 क्विंटल या 50 kg नफरत करूं, ऐसे तुम, क्योंकि वो भौतिक राशि नहीं है बच्चों। भौतिक राशियां में ही होगी। अगर तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ लिया भौतिक राशि क्या होगी, तो सिंपली आपको डेफिनेशन लिख ली, वे राशियां जिनका माप तोल की जा सकती है उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, भौतिक राशियां बोलते हैं। और तुम्हारे से पूछ लिया अभौतिक राशि मतलब नॉन फिजिकल क्वांटिटी, अभौतिक राशि कौन सी होगी बच्चों, वे राशियां जिनके माप तोल नहीं किया जा सकता उन्हें हम क्या कर सके, क्या कह देंगे बच्चों, वो अभौतिक राशियां बोल देंगे। जैसे प्यार, हेट और कुछ भी यार जो भी तुम्हें नजर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ बच्चों इसमें, भौतिक राशियां, हेडिंग लगाओ भाई छोटू। फिजिकल क्वांटिटी, तो अगर तुम्हारे से कोई पूछने लगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी बच्चों, वे राशियां जिनका माप तोल किया जा सकता है। भाई मैं तुम्हें आपको सिंपल से सिंपल डेफिनेशन लिखवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना होगा तभी। वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। लिखो, वे राशियां जिनका जिनको जिनको लिखो, जिनको या जिनका लिख दो, जिनका माप तोल किया जा सकता है, किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे जैसे लाइन छोड़ के लिखा करो यार, जैसे देखो, जैसे जैसे क्या होगा बच्चों, समय, समय भी क्या है बच्चों, एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान, द्रव्यमान भी क्या है बच्चों, एक भौतिक राशि, मतलब किलोग्राम, ये भी तुम वो कर रहे नहीं कर रहे बच्चों। प्यार, प्यार भी भौतिक है नहीं, क्योंकि उसका माप तो नहीं किया जा सकता। और आयतन, आयतन का भी किया जा सकता है कि हम तुम कर सको, क्षेत्रफल जो भी आप जा। ठीक है बच्चों, हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। चलो बच्चों हो गए। अब देखो, अब इसमें हेडिंग लगाओ बच्चों, मापन। मापन क्या होता है, मापन। अगर बच्चों तुम्हारे से मापन पूछ लिया जाए, मापन क्या होता है भाई, ये भी मैं तुम्हें आपको बता रहा हूँ। मापन में भौतिक राशि जिनका माप तोल किया सकते उन्हें मापन बोल देंगे, और जिनका हम नहीं कर सकते तो उन्हें क्या माप तोल कर लेंगे हम। ठीक है,
तो लिखो में भौतिक राशि, मापन का मतलब मेजरमेंट, ये वो लिख रहा है, चलो इसे तो हटा दो, लिख लेना फिर भी तुम इंग्लिश में, ठीक है बच्चों। हेडिंग लगाओ मापन, लगा दी छोटू भाई। लिखो में भौतिक राशि, में भौतिक राशि जिनका माप तोल किया जा सकता है, किया जा सकता है, मापन कहलाता है, मापन कहलाता है। सेम सी डेफिनेशन है बच्चों ये भी, ठीक है, मापन कहलाता है। जो भी तुम्हें लगता हो बस वही तुम्हें एग्जांपल लिख देना कि ये मापन है। अब इसमें बच्चों अगली हेडिंग है मात्रक। मात्रक क्या होता है? मात्रक, मात्रक, मात्रक को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में यूनिट। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दो, मात्रक क्या होता है समझो इसको, मात्रक को। होगा छोटू भाई? चलो देखो बच्चों ध्यान दो, देखो मात्रक क्या होता है। मात्रक, मात्रक बच्चों कुछ नहीं होता है, ये एक निश्चित मान होता है। जैसे मैं अगर ये लिख दूं 6, 5, 7, 9, ये लिख रहा मैं आपको, तो आप क्या समझोगे ये क्या लिख रहा है? ये सिर्फ एक नंबर लिख रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। आप कुछ नहीं समझ पाने के कि ये क्या लिख रहा है क्या नहीं, बस तुम्हें ऐसा लगे ये 6 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 7 लिख रहा है, और ये क्या लिख रहा है बच्चे? 9 लिख रहा है। मतलब आप ये समझ सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझ सकते। लेकिन बच्चों अगर मैं इसके सामने लगा दूं एस, एस का मतलब क्या होता है ऋतिक? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? समय की बात हो रही, किसकी बात हो रही? समय की, सेकंड की, सेकंड में बात हो रही। अगर बच्चों में इसके सामने लगा दूं केजी, क्या लगा दूं? केजी, तो आप क्या समझ रहे हो? ये किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान की बात हो रही, 5 केजी द्रव्यमान की बात हो रही भाई। और बच्चों ये क्या है, मैंने यहां पर लगा दिया क्या लगूं, ऐसे लगा दिया, मतलब घंटे। घंटे में बात हो रही है, अब किस किस समय की? ओए क्या बात हो रही? तो पढ़ो पढ़ो बैठकर। तो यहां पर बच्चों बात हो रही समय की, लेकिन कहे में बात हो रही है? घंटे में। यहां पर मैं लगा दूं जी, जी फॉर ग्राम, द्रव्यमान की बात हो रही, लेकिन किस में कहे में बात हो रही बच्चों? ग्राम में बात हो रही। तो बच्चों ये देखो केजी, ये केजी जो मान है फिक्स है सभी के लिए भाई। केजी अगर कहीं लिखा हुआ आ गया तो समझ लेना कहीं की बात हो रही, द्रव्यमान की बात हो रही, सबके लिए फिक्स है केजी। हमारा नहीं आ रहा। इसी को ही फिक्स मान को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटू? मात्रक। स्वयं मात्रक क्या होते हैं? मतलब जो भी तुम्हारा निश्चित मान होगा भाई, निश्चित मान रख दिया साइंटिस्टों ने क्या भाई, केजी है तो सबके लिए यही होगा, द्रव्यमान वहां पे जाएगा, इससे वो क्या होगा? सबके लिए फिक्स होगा। ठीक है बाबू? उस फिक्स को हमने बस पहचान के लिए केजी है तो किलोग्राम में है, ऐसा है तो मतलब समय है, समय को तो माप तोल किया जा सके, इतने समय होगा इतना ही नहीं, ये तो माप तोल है, और इससे ज्यादा भी कुछ है। तो जहां पर तुम्हारा एक निश्चित मान होगा उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मात्रक। इसी को हम यूनिट का नाम देते हैं। क्या का नाम देते हैं बच्चों? यूनिट का नाम देते हैं। तो लिखो अब इसमें, भौतिक राशि के निश्चित मान को लिखो, भौतिक राशि के, लिखो भाई छोटू लिख, निश्चित मान को, निश्चित मान को क्या बोलते हैं बट्टो? मात्रक। बट्टो नहीं बेटा, मात्रक, मात्रक कहते हैं, मतलब यूनिट कहते हैं। ठीक है? जैसे निश्चित केजी, सेकंड, मतलब टाइम, टाइम ले लो,
टाइम क्या में भी हो सके तुम्हारा। सेंटीमीटर मतलब किलोमीटर ले लो यार। ये क्या है, निश्चित मान है। तुम में पहचान हो जाएगी हाँ भाई किस चीज में बात हो रही है। ठीक है, उतारे से यहाँ तक। हो गया भाई, छोटी है। चलो अब ध्यान दो। बच्चों एक हेडिंग लगाओ मेरी तरफ से, संख्या व, लगाओ भाई छोटू हेडिंग लगाओ, संख्या व मात्रक में संबंध। रिलेशन बिटवीन नंबर एंड यूनिट। किसमें संबंध है बच्चों? मात्रक में और संख्या में। देखो बच्चों मात्रक और संख्या में क्या संबंध है, थोड़ा ध्यान दो बच्चों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम में भी तुम्हारे काम आएगा। 11th में ये काम आएगा बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं फिर जब तुम्हें 11th में चले जाऊंगा। अब तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस अब तो तुम्हें जानकारी करनी है कि संख्या और नंबर में क्या अंतर होता है। अब तो बस तुम्हें इस चीज की जानकारी कर ले। लेकिन बच्चों इस पर जैसे जैसे तुम 11th में आ जाओगे 9th के बाद में, लेकिन बच्चों मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और अच्छे से दे दूं, जो भी तुम 9th में पढ़ोगे उसका रिलेटेड तुम्हें 11th में मिलेगा। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो या मैथ हो, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है ज्यादा से ज्यादा मिलने की। जो तुम 9th में पढ़ रहे, साइंस पढ़ लो या मैथ पढ़ लो, जो भी तुम पढ़ रहे उसका 11th में रिलेटेड होगा एक दूसरे से। इसलिए बेटा अपनी 9th को बेस्ट से बेस्ट बनाओ, तुम्हारे 11th मैक्सिमम कवर कर लोगे तुम 11th को। ठीक है, तो बच्चों हमारा रिलेशन है मात्रक और संख्या में। बच्चों देखो मैंने आपको मात्रक बता दिया, जैसे 5 है, ये क्या एक संख्या है। लेकिन अगर बच्चों मैं यहाँ केजी लिख दूं, क्या लिख दूं बच्चों? केजी लिख दूं, तो अभी केजी क्या है? एक मात्रक है, निश्चित मान है। ये क्या है बच्चों? ये निश्चित मान है, मात्रक है। तो इस हम क्या का नाम दे रहे बच्चों? तो नंबर एक, छोटू भाई यहाँ ध्यान दे, क्या ये एक नंबर, और ये क्या बच्चों? मतलब यूनिट। क्या बेटा? यूनिट है। क्या मेरे छोटी है? यूनिट है। तो नंबर मतलब, नंबर का मतलब क्या बच्चों? संख्या, और इसका मतलब मात्रक। लेकिन बेटा अगर मैं 5 केजी को ही ग्राम में बना दूं, तो 5, इसे केजी को ग्राम में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 1000 से गुना करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। 1000 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बच्चों? भी ये छोटू कितना हो जाएगा? 5000 ग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो अगर तुम्हारे पास नंबर छोटा तो बच्चे यहाँ क्या होगा? मात्रक बड़ा होगा। भाई जब भी तो छोटा है भाई, मैंने कहा 5। बेटा ध्यान से समझो सारे, अब यहाँ कंसंट्रेट करो सारे जितने बच्चे हैं, तो छोटू तुम भी ध्यान दो। मैंने कहा 5 केजी बराबर किसके हो? तुम्हें ये बता दो बस मुझे। अगर मैं 5 केजी को ग्राम में चेंज कर रहा हूं, बदल रहा हूं, तो कितना आ जाता है? 5000 ग्राम आ जाता है, नहीं आता? आता है। तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि 5, अगर नंबर छोटा है तो जो किलोग्राम है तो बड़ा होगा। भाई एक बड़ा है तो एक छोटा होगा, या एक छोटा है तो एक बड़ा होगा। लेकिन बच्चे यहाँ 5000 मतलब नंबर तो बड़ा हो गया, तो मात्रक क्या होगा? यहाँ छोटा हो गया, जब तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे। भाई तुम थोड़ा सोच के देखो यार। मैंने कहा तुम्हारे पास ये है और ये है, इसमें 1 किलो है, इसमें 2 किलो है।
फिर ये है तुम्हारे पास, फिर ये है। तो इसमें ये बराबर कब हो रहे होंगे? जब भाई 1 किलो है 2 किलो है तो 3 किलो टोटल, तो ये 2 किलो का होगा, 1 किलो का होगा। मतलब ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा, एक दूसरे से रिलेटेड है बस बच्चों, ये समझ लो बस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों जो भी तुम्हारे पास 5 केजी है, ये किसके बराबर होगा? 5000। अब तुम थोड़ा ध्यान दो, यह नंबर क्या है? छोटा है, नंबर तो छोटा है। जब नंबर छोटा है बच्चों ये, तो इसका मतलब ये जो मात्रक है ये क्या हो रहा होगा? यहाँ बड़ा हो रहा होगा, तभी तो नंबर छोटा है, तभी तो बराबर होंगे। लेकिन बच्चों इससे तुम यहां पर स्वीप कर जाओ, देखो नंबर कितना होगा? 5000 होगा। 5 और 5000 में कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा बढ़ गया, नंबर बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, तो इसका मतलब मात्रक क्या होगा? छोटा हो गया होगा। तो ये बराबर कब हो रहे? जैसे अब तुम ध्यान दो सारे, ये जो 5 है नंबर ही तो एक प्रकार का, इस नंबर को नाम दे दिया मैंने n का। क्या का नाम दे दिया बच्चों? n का। क्या का नाम दिया मेरे बाबू? n का। तो n का, और ये मात्रक ऐसा क्या का नाम दे दिया? u का। इसे जो नंबर ऐसे भी नाम दे दिया n का, और जो मात्रक ऐसा नाम दे दिया u का, लेकिन अलग अलग दर्शाना चाहिए, इसलिए n1 u1 n2 u2। ये फॉर्मूला बस तुम्हें याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना। अगर ऐसे भी नहीं तुम्हारे समझ में आ रहा, तो जो बच्चों तुम्हारे पास नंबर है, नंबर है मतलब संख्या है, मापन है, हाँ संख्या है, बिलोंग करेगा ये। अगर बेटा में इसके बटे में ले तो 1 मात्रक हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होगा, एक दूसरे से। अगर एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, ये मतलब नजर आ रहा है? छोटू देख भाई, दिख रहा? तो मतलब मेरा कहने का बच्चों ये है कि संख्या को मैंने प्रेजेंट कर दिया un से, और नंबर मात्रक को प्रेजेंट कर दिया u से, तो एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे बच्चों, ये समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन में कर दूं n, u इक्वल टू क्या हो रहा है? इसे हटा देंगे हम, क्या आ जाएगा बच्चों? k कांस्टेंट आ रहा है इनका मान। अगर ये बड़ा हो रहा होगा तो ये छोटा, तभी तो कांस्टेंट हो रहा है, छोटा हो रहा होगा तो ये बड़ा, एक दूसरे से रिलेटेड। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 या n3 u3, जो भी तुम्हें लिखना है ये बराबर होंगे एक दूसरे के। ठीक है बच्चों, ये उतारो तुम यहां तक सारा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां तक कर लेना, और मैं आपको कल समझा दूंगा और अच्छे से। बच्चों ऐसे आप अच्छे से पढ़ते रहो, मेरी गारंटी है बच्चों, जितना भी मेरे पास है सारा तुम्हें यही कहीं समझा दूंगा, कोशिश करूंगा पूरा का पूरा समझाने की। क्योंकि बच्चों जितना भी तुम अभी कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा, 11th में तुम्हारा इतने कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे उतारो यहां तक। हो गया बच्चों? ये देखो मेरा हो कर लिया आपने सभी ने? चलो देखो, चलो भाई तुम छोटू जाओ, जाओ बस। जय